ऊपर आसमान में कुछ लड़ाकू विमान उड़ रहे थे जो एक दुश्मन बेस पर बमबारी करने वाले थे। जेट में मौजूद सैनिकों में से एक गोलियां लुई के विमान के दरवाजे पर लगती है, जिससे वह बंद नहीं हो पाता और लुई का साथी बुरी तरह घायल हो जाता है। लुई जवाबी कार्रवाई में कुछ जेट मार गिराता है, लेकिन अब उन्हें अपने बेस तक पहुंचने में 8 से 10 घंटे लगेंगे। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक झेल सकते हो, लोगों की मार झेल सकते हो, तो यह भी कर सकते हो। अगर तुम झेल सकते हो तो खेल सकते हो। अगर हार मान जाओगे तो भीख मांगते रह जाओगे। मुझे तुम पर विश्वास है। पीटर उसे ट्रेनिंग देना शुरू करता है। उसकी लगन देखकर रनवे दिखता है। जेट की गति ज्यादा होने के बावजूद वे उसे सुरक्षित लैंड करा लेते हैं। लैंडिंग के समय जेट के टायर फट जाते हैं, लेकिन विमान क्रैश होने से बच जाता है। लुई और उसके साथी खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन जब लुई की नजर अपने एक साथी पर पड़ती है जो शहीद हो गया है, तो सभी शांत हो जाते हैं। कुछ समय बाद बेस पर लुई दौड़ने का अभ्यास कर रहा होता है। उसका दोस्त जीप से उसके साथ साथ चल रहा है। तभी पीछे से एक और जीप आती है, जिसमें लुई के दूसरे दोस्त उसे बताते हैं कि उन्हें एक लापता जेट को खोजने जाना है, जो क्लिंटन जा रहा था लेकिन पहुंचा नहीं। शायद वह समुद्र में गिर गया है। वे एक विमान लेकर निकलते हैं और समुद्र पर नजरें गड़ाए रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी उसका पैर कहीं फंस गया है। वह किसी तरह खुद को बाहर निकालता है और अपने दो और साथियों, मैक और फिल, को देखता है, जो एक ड्रम के सहारे जिंदा है। बाकी सब मर चुके हैं। मशाल ये दौड़कर एक कुंड में आग लगा देता है। यह ओलंपिक है, जहां लुई दौड़ने आया है। सबसे पीछे है पीटर, लुई की माँ और उसके पिता। सभी रेडियो पर ओलंपिक की कमेंट्री सुनकर निराश होते हैं। आखिरी लैप शुरू होते ही लुई अपनी रफ्तार बढ़ाता है और 8वें स्थान है, लेकिन लुई हार नहीं मानता और नाव की मरम्मत करता है। दिन बीतते हैं। मैक मर जाता है। लुई और फिल मैक को समुद्र में विदा करते हैं। 45 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्हें कोई लेने नहीं आया। बहते बहते वे जापानी सेना के पास पहुंच जाते हैं। जापानी उन्हें बंदी बना लेते हैं और काल कोठरी में डाल देते हैं। बुलाया जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि अमेरिका ने रेडियो पर लुई को मृत घोषित कर दिया है। लेकिन टोक्यो रेडियो से आया एक जापानी लुई से कहता है कि उनका एक रेडियो प्रोग्राम पोस्टमैन कॉल्स पूरे विश्व में प्रसारित होता है, जिसमें वह अमेरिका और अपने घर वालों को बता सकता है कि वह जिंदा है। रेडियो पर अपने बारे में बताता है कि वह जिंदा है और अपने माता पिता और भाई पीटर से बात करता है। प्रसारण के बाद लुई को कैफेटेरिया में अच्छा खाना खाने है कि वह अच्छा बोला। अब वह एक पर्चा आगे करके कहता है, यह बोलो। लुई मना कर देता है, लेकिन लुई अपने देश के खिलाफ नहीं बोल सकता और मना कर देता है। उसे वापस डिटेंशन में भेज दिया जाता है, जहां वातानाबे लुई से कहता है, मैं जानता था कि तुम मजबूत हो। मुझे पहले ही दिन लगा था कि तुम मेरे दोस्त बनोगे, लेकिन जापान का दुश्मन मेरा दुश्मन है। लुई को सजा देने के लिए वह सारे बंदियों से लुई को एक एक मुक्का मारने को कहता है। बंदियों को कहीं और ट्रांसफर किया जाता है ताकि अमेरिकन उन्हें ढूंढ न सके। ट्रेन से सभी को ले जाया जाता है। यहाँ वातानाबे फिर से उनका कमांडर है। वातानाबे बताता है कि यह नोइसेटू प्रिजन कैंप है और चूंकि वे जापान के दुश्मन हैं, उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाएगा। यहाँ सभी बंदियों को ट्रेन में कोयला भरना होगा। अबे उसे सिर पर रखने को कहता है। लुई उसे सिर पर रख लेता है। वातानाबे सिपाही को आदेश देता है कि अगर यह खंभा गिरा तो इसे गोली मार देना। लुई के पैर लड़खड़ाते हैं, लेकिन तभी सारे बंदी लुई का उत्साह बढ़ाते हैं। जोश में आकर वह तनकर खड़ा हो जाता है और खंभा रखे हुए वातानाबे की आंखों में घूरता है। वातानाबे लुई की हिम्मत देखकर डर जाता है। वह उससे अपनी आंखें नीची करने को कहता है। लुई उसकी बात नहीं मानता। वातानाबे गुस्से में लुई को मारता है। मारते मारते वातानाबे रोने लगता है। लुई 2 से 3 दिन तक वहीं पड़ा रहता है। कुछ दिन बाद एक असेंबली में बताया जाता है कि युद्ध खत्म हो गया है और सभी बंदियों को हुकुरा नदी में नहाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बंदियों को लगता है कि अब शायद उन्हें नदी में मार दिया जाएगा। सभी नदी में पहुंचते हैं। तभी एक अमेरिकन विमान वहां से उनके ऊपर से गुजरता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि वे बच गए हैं। वे जश्न मनाने लगते हैं। लुई वातानाबे लंबे समय तक सेना से बचता रहा, क्योंकि उसने सैनिकों पर बहुत अत्याचार किया था। फिर भी अमेरिका ने उसे क्लीन चिट दे दी।
लुई ओलंपिक के बाद उन सभी से मिलता है जिन्होंने डिटेंशन के समय उसके साथ अत्याचार किए थे, लेकिन वातानाबे ने लुई से मिलने से इनकार कर दिया। अंत में यह कहानी दर्शाती है कि संघर्ष ही आपको जीवन की सभी मुसीबतों से बचाता है। अगर आप सह सकते हैं तो आप जीवन जी सकते हैं।